सर सबसे पहले भास्कर को बहुत बहुत बधाई सफलता की। धन्यवाद सर, आपका एक बार फिर से तेजल मीडिया का धन्यवाद, आभार। हमारी सफलता में जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो हमारी फैकल्टी के साथ साथ वीरेंद्र धाम और तेजल मीडिया का हमेशा सहयोग रहा है, तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सर दरअसल बात ये है, अब जैसे कोरोना के बाद जो भर्तियाँ आई है उनमें एक बार बीच में ठहराव सा आ गया था यूँ, फिर 2023 में भर्ती थी, उसके बाद 24-25 में भर्ती आई, तो 23 में हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो उनमें से जैसे एक आप सामने बैठे हैं बांका राम जी, इनके बड़े भाई साहब पिछली भर्ती में सेलेक्ट हो गए और उनके छोटे भाई साहब बांका राम जी है। फिर ये 23-24 की भर्तियाँ थी जो कि अब 24-25 में क्लियर हुई है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की छोटी छोटी भर्तियाँ थी। जैसे हमारे हिंदी सब्जेक्ट से देखा जाए तो सेकंड ग्रेड में 271 पद थे और फर्स्ट ग्रेड में 300 पद थे। आप लोगों के सहयोग से, इन छात्रों की मेहनत का ही परिणाम है कि सेकंड ग्रेड में जैसे गणपत दास वैष्णव आपके जस्ट पास बैठे, इन्होंने औध राजस्थान में चतुर्थ रैंक हासिल की है। हाँ, आप गणपत दास जी ने चौथी रैंक हासिल की है। और फर्स्ट ग्रेड में सामने बैठे बांकाराम बलियारा, जो कि मेरे गांव के पास ही मामनूर गांव के हैं, उनकी औध राजस्थान में थर्ड रैंक रही है। अब इनकी कहानियाँ तो सर सुनाए तो ये सारे गांव, झोंपड़ी, किसान, मतलब जितनी परिस्थितियाँ जो इनके साथ बैठनी हो सब इनके साथ जुड़ी हुई है। तो इनका इतिहास तो आप अगर एक एक करके टटोलोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मतलब मेरा क्या योगदान है इसमें। तो मैं मेरा योगदान कुछ मानता ही नहीं हूँ। इन लोगों की तपस्या, इनका समर्पण, इनकी लगन, इनकी निष्ठा और इनकी मेहनत का ये सब कुछ परिणाम ही हूँ। अब केवल यही नहीं, जैसे अपने संस्कृत डिपार्टमेंट की पहले 2 छोटी छोटी भर्ती आई, लोगों को पता ही नहीं है, तो हम लोगों ने इनको मार्गदर्शन किया तो इन्होंने उसमें भी फॉर्म भरे। तो फर्स्ट ग्रेड में अपने ऑल राजस्थान में हमारी हिंदी सब्जेक्ट से 17 पोस्ट थी, तो उसमें अपने बाड़मेर में अपने भास्कर के 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। इसमें एक पन्नी चौधरी जिसकी ऑल राजस्थान में 4th रैंक थी और अशोक विष्णु उनकी ऑल राजस्थान में 5th रैंक लगी। और उसके साथ जो सेकंड ग्रेड की भी एक संस्कृत डिपार्टमेंट भर्ती थी, उसमें भी और राजस्थान में 37 पद थे, उसमें अपने बाड़मेर में अपने भास्कर से उसमें 5 जने सेलेक्ट हुए, जिसमें सर्वोच्च रैंक 11 से लेकर 33-34 तक तो सारी सिमट गई हूँ। उनमें भी 3 स्टूडेंट थे, वो वीरेंद्र धाम में रह रहे थे। तो मैं इस सफलता का श्रेय इन स्टूडेंट्स को, इनके माता पिता को, अपने बाड़मेर के परिवेश को, सोशल मीडिया में विशेष रूप से तेजल मीडिया का, वीरेंद्र धाम का, और अपने यहाँ के जैसे पॉलिटिशियन भी, उन्होंने भी हमें गाए बगाए बधाइयाँ दी है। जैसे पिछली भर्ती में जब परिणाम आया तो अपने MP साहब का यही फ़ोन आया, उन्होंने अपने मानाराम को बधाई दी, जो कि मानाराम ऑल राजस्थान में अपने बाड़मेर का, जो कि ऑल राजस्थान से उन्होंने फर्स्ट रैंक सेलेक्ट हुए थे, पहली रैंक से उनका सिलेक्शन हुआ और उनका अब इस भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया है उनका। फिर हम एक कार्यक्रम में थे तो अपने MLA साहब आदूराम जी ने भी मेरे को बधाई दी, स्पेशली नाम लेकर, रामाराम जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं संस्थान की ओर से अपने बाड़मेर के जो पॉलिटिशियन है, जो कि MP साहब हो, भले MLA साहब हो, उन्होंने सब ने जैसे हम लोगों को बधाई दी, हमारा हौसला अफजाई किया। फिर प्रशासन है वो भी हमेशा हमारे साथ रहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं आप तेजल मीडिया के माध्यम से सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि प्रशासन है, पॉलिटिशियन है, समाज है, आप लोग हो, सभी आप हमारा सहयोग कर रहे हो। इसी बदौलत हम लोग कर पा रहे, नहीं तो हम अकेले तो क्या कर पाते, नहीं कर पाते। ये आप ही के सहयोग से, हाँ, हम इन्हें मार्गदर्शन करते हैं, तो ये हमारी बात को मानते हैं, हमारा हम जैसे कहते हैं उनका अनुसरण करते हैं, जो इनको कंटेंट देते उस कंटेंट को पढ़ते हैं। फिर ये नियमित रूप से क्लासेस से जुड़े रहते हैं, फिर ये टेस्ट देते रहते हैं और इतने जिम्मेदार हो जाते हैं कि केवल सिलेक्शन नहीं, साथ साथ ये एक समाज का भार उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और इन मेरी नई टीम, जो कि हमारा एक स्लोगन है बाड़मेर होता हिंदी में, तो मैं इसमें एक एक ईंट का भी इनको साधुवाद दूंगा कि आप कड़ी से कड़ी जुड़ते रहिए। सर अभी जैसे आज मैंने सोशल मीडिया पर डाले एक पप्पू जोगचंद, जो ऐसी एक लड़की है, उसका भी मैंने जिक्र किया है, तो उनकी तो आप करुण कहानी पढ़ोगे तो